अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भलीकार मां आहियां तव्हांजो मेज़बान राहिब बपड़। नाज़रीन, अॼु रांदियुनि जे रंगमंच ते ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे हवाले सां हिकिड़ी इंतहाई अहम अॻबराई थी आहे, जंहिंमें नजम शेट्टी साहब जंहिंजी जेको आहे सो सरबराही में इजलास थियो आहे दुबई में जेको मुनक़िद थियो आहे इजलास, उन में फ्रेंचाइज़ मालिक जेके आहिनि ख़ासि तौर ते PSL जे हवाले सां ऐं कुझु वक़्त खां वठी इहे ॻाल्हियूं पिया हलियूं त हिन जो जेको फाइनल आहे उहो लाहौर में करायो वञे ऐं उन खां पोइ अॼु जेको आहे सो माना अमली सूरत में आख़िरी जेको आहे सो फ़ैसिलो कयो आहे। उन फ़ैसिले तहत 5 मार्च ते जेको आहे सो लाहौर जे ग्राउंड ते जेको आहे सो ही PSL जो फाइनल खेॾियो वेंदो ऐं उन हवाले सां फ्रेंचाइज़ जा जेके मालिक हुआ उन्हनि पंहिंजे जेके उन्हनि जा गैर मुल्की रांदीगर हुआ उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कई, उन खां पोइ हिन इजलास में शिरकत कई ऐं शिरकत करण खां पोइ उन्हनि PCB खे जेको आहे सो माना इहो यकीन ॾियारियो आहे त रांदीगर त अची वेंदा, पर हर रांदीगर जे लाइ $10,000 जेको आहे सो इज़ाफ़ी रक़म तव्हांखे ॾियणी पवंदी। हाणे हिते हिकिड़े तरफ़ इहे ॻाल्हियूं थियूं नज़र अचनि, इन खां सवाइ वरी ॿिए तरफ़ जेको माना रांदियुनि जो रंगमंच आहे, ख़ासि तौर ते मां सिंध गेम्स जी ॻाल्हि कंदुसि त अॼु ई जेको आहे सो सिंध जे रांदियुनि वारे वज़ीर जेको आहे मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे इहा ॻाल्हि कई आहे त मिड मई में यानी विच मई में जेको आहे सो माना सिंध गेम्स जी तारीख़ जो जेको आहे सो अनाउंसमेंट कई वेंदी, यानी 17 सिंध गेम्स जेको आहे सो उन्हनि जो इनकाद थींदो। 5 साल गुज़री विया, 5 सालनि पुॼाणा सिंध गेम्स थियण वञनि पियूं, पर हुनजो अञा ताईं माना का बि आख़िरी जंहिंखे चइजे त जेको आहे सो उहा सूरत का शिकिल जेको आहे सो नाहे ॾिनी वई त आख़िरकार सिंध गेम्स कॾहिं थींदियूं। अॼु हिकु प्रोग्राम में इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं इन खां सवाइ ॿियो अब्दुल कादिर जेको असांजो जेको आहे सो इन वक़्तु क़ौमी टीम जो जेको अॻूणो जेको चीफ सिलेक्टर आहे अब्दुल कादिर लेग स्पिनर बॉलर बि रहियो, हुनजो चवणु इहो आहे ख़ासि तौर ते जॾहिं हिननि जे मथां मैच फिक्सिंग जो इल्ज़ाम लॻो आहे असांजे रांदीगरनि ते, उन खां पोइ हुनजो चवणु आहे त इंज़माम वसीम अकरम वक़ार यूनुस मुश्ताक अहमद खे सज़ाऊं न मिलण जो हे नतीजो आहे त हिननि जो मन एॾो वधी वियो, तंहिंजे करे जेको आहे ख़ालिद लतीफ़ ऐं जेको आहे सो जेके बि आया आहिनि हिन वक़्तु मैच फिक्सिंग में उन्हनि जे हवाले सां। इन खां सवाइ ॿिए तरफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जे कानूनी सलाहकार जेको आहे तफ़ज़ुल रिज़वी जो इहो चवणु आहे त स्पॉट फिक्सिंग केस में शर्जील ख़ान ऐं ख़ालिद लतीफ़ खे चार्ज शीट ॾिनी वई आहे, पर अदालतूं तॾहिं वञनि था जॾहिं पूरियूं कानूनी जेके चाराजोयूं आहिनि उहे मुकमिल कंदा, PCB जा जेके बि कानून आहिनि माना उन्हनि जूं जेके तक़ाज़ाऊं आहिनि उहे पूरियूं कंदा। जेकॾहिं ईअं माना तकड़ थी त पोइ उनखां पोइ स्पॉट फिक्सिंग जे केस में हिननि रांदीगरनि खे 6 महीना बे पाबंदी लॻी सघे थी ऐं गॾोगॾु मथनि ताहयात पाबंदी बि लॻी सघे थी, पर पाकिस्तान में पाबंदी जो जेको माना कहाणियूं किसा ऐं कई तारीख़ रही आहे वेझड़ माज़ी जी ॻाल्हि आहे। मोहम्मद आमिर जी ॻाल्हि कयूं था, असां इन ई प्लेटफॉर्म तां स्पोर्ट्स बॉक्स तां इहा ॻाल्हि कंदा आयासीं त बाबा अहिड़ा मिसाल क़ाइमु न कयो जो अॻिते हली तव्हांखे वरी बि लोड़णी पवे, छो त हीअ रांदीगर जेकॾहिं अॼु आज़ादु थी विया तव्हां हिननि जे मथां हल्को हथु फेरियो त ॿियनि रांदीगरनि खे मौक़ो मिली वेंदो त 2-3 महीना जेकॾहिं फाथासीं पकड़िजी पियासीं ऐं जुआ करण खां पोइ बि जेकॾहिं ज़िमेदार बि करार ॾिना वियासीं 2-3 महीना सज़ा भोगबी या साल सज़ा भोगबी, तंहिंखां पोइ साॻियो वरी क़ौमी टीम जी कैप पाए करे वरी असां मैदान ते हूंदासीं। यानी जुआरनि खे हिकिड़नि खे जेकॾहिं टीम जे अंदरि आंदो वियो, मोहम्मद आमिर लाइ चयो वियो त सही नंढड़ो आहे, उमिरि सफ़ा नंढी अथसि, माना पैसा ॾिसण जे लाइ हू बलूगत जूं ऊर्चाई चढ़ी पियो वञे, पर जॾहिं पकड़िजी पियो त उहो ॿारु थी वियो, मासूम थी वियो, ठीकु आहे तव्हां हुनखे त मोकल ॾिनी, पर हाणे हीअ जेके रांदीगर आया आहिनि हिन मैच फिक्सिंग जे हवाले सां जुआरनि सां वास्तनि जे हवाले सां PCB हुननि जे लाइ चार्ज शीट बि ॾेई छॾी आहे। उनखां पोइ हिननि जो छा थींदो, छा मुस्तक़बिल में बि ईअं थींदो रहंदो त PSL जो प्लेटफॉर्म हुजे या इंटरनेशनल क्रिकेट हुजे उते बि जन खे जॾहिं वणे माना हूअ वतन माना पूरो जेको आहे सो महीनो जुआ कंदा, 29 ॾींहं कंदा, 30 ॾींहं जेकॾहिं पकड़िजी पवनि था पिया त माना पोइ बि हल्कड़ो फुलकड़ो हथु रखिबो ऐं पोइ वरी जेको आहे सो 2-3 महीना बैन कबो, तंहिंखां पोइ वरी क़ौमी टीम में आणिबो। छा अहिड़े नमूने सां ई क़ौमी टीम जी तश्कील थींदी रहंदी, क़ौमी टीम पंहिंजी जेको आहे सो माना रस्ते ते हलंदी रहंदी ऐं PCB जेको आहे सो हल्को फुल्को हथु खणंदो ऐं पोइ खेनि सज़ाऊं माफ़ु कंदो। इन्हनि हॾिनी शयुनि ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था। अॼु स्टूडियो में मूंखे जॉइन कयो आहे सैयद जावेद इक़बाल साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि ऐं मुल्क खां ॿाहिरि पंहिंजी क़ौमी क्रिकेट टीम हुजे या ॿियूं रांदियूं हुजनि उन्हनि सां जेको आहे सो टीमुनि सां गॾिजी पाण वेंदा रहंदा आहिनि ऐं उते रिपोर्टिंग कंदा रहिया आहिनि, पाकिस्तान जे अंदरि कनि था। हिन वक़्तु हिकिड़ी निजी चैनल सां जेको आहे सो वाबिस्ता आहे, सीनियर सहाफ़ी अचो त हुन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांध ली क्योंकि जब भी मैच फिक्सिंग के हवाले से बात आती है तब हमारे ऊपर उंगली आ रही है, बिल्कुल, कि यार अभी पाकिस्तान से ये चीज़ें हो रही हैं। भारत तो वैसे भी कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि पाकिस्तान के खिलाफ तनकीद करने का मौका मिले। इससे पहले मैच फिक्सिंग पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से लाहौर में फाइनल का इनाकाद करवाने के हवाले से ऐलान हुआ है, फ्रेंचाइज मालिकों ने भी बात की है और PCB के हवाले से ये 5 मार्च को लाहौर में हतमी शक्ल मतलब कि इसकी पा गई है।
जी हाँ, काफ़ी दिनों से इसके लिए नजम सेठी चेयरमैन हैं PSL के, वो कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने जब इससे पहले भी लाहौर में धमाका हुआ जब, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि नहीं हम पूरी कोशिश करेंगे वहीं हो, और भले फॉरेनर खिलाड़ी आएँ या ना आए, हमारी कोशिश होगी कि यहाँ कराया जाए, और ताकि जो पाकिस्तानी अवाम है उनको एक बड़ा मैच, एक अहम मैच देखने को मिले, फाइनल इवेंट का हो। वैसे तो इसमें अगर शुरू में भी कुछ मैच रख देते तो थोड़ा सा ईजी रहता, लेकिन अब अच्छा ये है कि आज फ्रेंचाइज मालिकान ने जो है रजामंदी ज़ाहिर की कि उनके फॉरनर उनकी टीम में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ी है वो तैयार हैं पाकिस्तान जाने को, लेकिन इसके एवज $10 लाख भी $10,000 यानी पाकिस्तानी 10 लाख रुपए बनते हैं वो लेंगे। चलें अगर लेके भी आ जाएं और फाइनल कामयाब और पुरसकून कामयाब पुरअमन अंदाज में हो जाता है तो ये बड़ी कामयाबी है इस लीग की कि पाकिस्तान में इवेंट हुआ। फिर अगले साल जब लीग होगी तो यकीनन फिर ज़्यादा मैचेस होंगे और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मैचेस हो पाएंगे, तो यकीनन हमारी अपने लोगों को, शायकीन को, परस्तारों को अपने ग्राउंड में गैर मुल्की खिलाड़ियों को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, उनको मज़ा आएगा और ये लीग जो है फिर और ज़्यादा कामयाब होगी। अभी दूसरे एडिशन में इतने काम हुई थी, लेकिन जो है उम्मीद है कि फ़ाइनल होगा और उससे पहले कोई बड़ा मामला ना हो, कोई गड़बड़ ना हो और कोई बिल्कुल फुल प्रूफ इंतजाम हो, जैसे कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब ने भी कहा है कि वो भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देना चाहते हैं और वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो किया उन्होंने खुद बयान देकर। जब उनसे एक सवाल भी हुआ था इस हवाले से, उन्होंने कहा नहीं हम देंगे, हमसे मदद मांगी जाए, तो वो यकीनन पूरी तरह से तैयार हैं आर्मी, ताकि मुल्क का इमेज बेहतर हो, हर जगह हमारा नाम बेहतर हो। और जो काफ़ी अरसे से हम लोग दहशतगर्दी का शिकार हैं, आपको याद है कि 98 से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं आई खेलने। 2002 में जब बम धमाका हुआ शेरटन होटल में तो न्यूजीलैंड की टीम PC होटल में रुकी हुई थी, फ्रांसीसी इंजीनियर से हमला हुआ, तो वो उस वक्त से जब पलट के गई न्यूजीलैंड की टीम भी यहाँ पे नहीं आई। फिर चंद मैच होते रहे। 2009 में श्रीलंकन टीम पे 3 मार्च को जब लिबर्टी चौक पे हमला हुआ तो उसके बाद से वो भी पलट के नहीं आई और फिर उसके बाद से कोई फॉरनर टीम नहीं आई सिवाय एक पिछले साल जब वो जिम्बाब्वे की टीम आई 1-1.5 साल पहले। तो 5 मैच खेले गए, 5 के 5 लाहौर में, और एक किला नुमा एक जेल जैसा एक माहौल था बिल्कुल, आपने वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के सारे मैच खेले गए सिर्फ एक ही शहर में, तो वो भी कोई कामयाबी नहीं थी। तो अगर ये होता है, और बात ये भी है कि अगर आपके अमन होगा तो लोगों को आपकी इतनी खुशामद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं दिनों में जहाँ पर मुझे याद पड़ता है 2012 था या उससे पहले का वक्त था, डॉक्टर शाह की तरफ से 2 वर्ल्ड 11 के 2 मैच हुए कराची में, बड़े जबरदस्त अंदाज से थे, जैम पैक स्टेडियम था, खचाखच भरा हुआ था और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत कराया, यानी उनकी खुद की कोशिश बहुत ज़्यादा थी, PCB ने उतना उनको सपोर्ट नहीं किया जितना वो करना चाहते थे। वो इसलिए भी नहीं किया कि ये सारी कोशिश उनकी थी, डॉक्टर शाह की, वो चाहते थे कि इनकी कोशिश, हमारे यहाँ ये होता है ना जो अच्छा काम कर रहा है फिर साथ नहीं देना, पीछे हट जाओ, वो खुद ही करे जो करे, बस फिर इंतजार करो, शायद कोई बुरा हो जाए तो फिर उंगली उठा दो, तनकीद करनी है उस पर। और होना चाहिए क्योंकि अहले पाकिस्तान ये देखना चाह रहे हैं, हमारे जो कौमी हीरोज हैं उनको सामने अगर खेलते हम देखना, तो आप चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ, पूरी अवाम चाह रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पर देखा जाए कि श्रीलंका के अंदर भी तो इस किस्म की कई मतलब के दहाइयों तक कंडीशन देखिए, श्रीलंका में 1984 से लेकर 2009 तक तमिल टाइगर्स की जंग चली और खाना जंगी थी, जाफना में, कोलंबो में, कैंडी में, हर शहर में वहाँ पे थी जगह जगह, लेकिन कभी वहाँ पे उन्होंने क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुँचाया। इसकी वजह एक ही भी थी, वो बड़े सिंसियर थे और मैचेस होते रहे। 96 के वर्ल्ड कप के मैचेस भी श्रीलंका में हुए, जब ऑस्ट्रेलिया ने बॉयकॉट किया, हम वहाँ नहीं जाएंगे खेलने, वेस्ट इंडीज़ ने बॉयकॉट किया, तो उसके पॉइंट उनको मिले 96 के वर्ल्ड कप में, और इसी वजह कर उसको लीग मैचेस में आगे क्वार्टर फाइनल तक पहुँचने में आसानी हुई इन पॉइंट्स की मदद से। श्रीलंका को फिर क्वार्टर फाइनल में उसने जीता, कामयाबी हासिल की सेमीफाइनल में, और फाइनल में वो लाहौर में जब खुदाफिज स्टेडियम में खेला वो वर्ल्ड कप भी जीते। नहीं, इतना ज़बरदस्त उनके लिए इवेंट रहा, लेकिन उनके यहाँ इवेंट नहीं रोके गए। नहीं, इवेंट रोकने क्यों चाहिए? फर्ज करें कि एक चीज है दहशतगर्दी है, तो मतलब कि हम डर के घर बैठ जाएं कि नहीं यार मैदानों को हरा भरा और अचाकच नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अभी जैसे आर्मी चीफ ने, आपने उनका हवाला दिया कि वो कह रहे हैं कि फुल हम सिक्योरिटी देने को तैयार है, मतलब कि यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से ये तो खदशात नहीं। फर्ज करें कि हम किसी पार्क में नहीं जा सकते, कहीं पर भी मजमा लगाओ, बाजार में नहीं जा सकते, तो इन चीजों को चैलेंज करने के लिए भी ये अच्छे किस्म का ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आप डरे नहीं, डर कर घर में ना बैठें, अपने आप को महसूस ना कर लें, आप अपनी एक्टिविटी जारी रखें। हम लोग अगर हमारे यहाँ स्कूलों पे हमले होते हैं, स्कूल बंद कर देते हैं, ये बैक फुट पे ना जाएं, आप फ्रंट फुट पे आएँ, खेलें। मैं आपको इस श्रीलंका की मिसाल दोबा देता हूँ कि जब 84 से 2009 तक 25 साल जंग चली, बहुत बुरी रही, हम सिर्फ वही वहाँ की खबरें बम धमाकों की, दहशतगर्दी की सुनते थे, तो इस दौरान भी 25 साल के दौरान कभी वहाँ स्कूल कॉलेज एक दिन बंद नहीं हुए दहशतगर्दी। हमारे यहाँ तो
बहाना चाहिए, किसी वजह से हम बंद कर देते हैं। और आपको एक और इसके साथ ही इससे मिलती हुई एक बात बताऊं कि 2013 में कराची में नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप होनी थी, जिसमें पूरे पाकिस्तान की टीमें आनी थी, चारों सूबों की, इस्लामाबाद और उसके अलावा सारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की। तो उन्होंने सिर्फ ये रिजर्वेशन जाहिर की, तहफ़्फ़ुज़ात का अपना इज़हार किया कि नहीं कराची में हालात ठीक नहीं, इसलिए वहाँ खेलने नहीं जाएंगे। तो चैंपियनशिप यहाँ नहीं हुई। ये कितना बुरा था हमारे अपने मुल्क के दूसरे शहरों के लोगों का हमसे रवैया कराची वालों से। और फिर हम कभी हमारा रवैया भी बुरा रहता है कराची वालों को, नहीं हम कोयटा नहीं जाएंगे खेलने, वहाँ हालात ख़राब हैं। तो जब आपस में अभी एक दूसरे के शहर नहीं जाएंगे तो दूसरे यहाँ पर आके खेलने में यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। तो हमें थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना चाहिए, फिर हम दूसरों को बोलें। दिलो गुर्दा दोनों बड़े करने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये तो अच्छा साइन है कि फैसला हो गया है, कोई बंदा आता है ना आए, प्लेयर मतलब कि कोई भी है, किसी भी टीम से अभी PSL में खेल रहा है, आता है आ जाए, पैसे बढ़ाकर देने को तैयार है। मतलब अभी आपको ये नहीं लगता कि आने वाले दिनों में बहाली क्रिकेट के हवाले से एक इसके बाद रोशन पहलू सामने आएगा, रास्ते निकलेंगे, राहें निकलेंगी, एक राह जरूर खुलेगी, एक दरवाज़ा खुलेगा, डोर खुलेगा उनके लिए कि भाई हम आगे मिसाल दे सकेंगे बड़ी कामयाबी से, वो आप दूसरी टीम में भी यहाँ पर आएँ। लेकिन इसके लिए मैं खुद एक चीज़ कहता हूँ, जब आपके यहाँ अमन होगा ना तो आपको दूसरों की इतनी खुशामद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है अमन रखें, मुस्तकिल आपके यहाँ कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा। फिर आपके यहाँ सारे इवेंट होंगे, कोई टीम मना नहीं करेगी आपके आने के। आपसे ज़्यादा दूर नहीं है कतर, वहाँ पे वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वहाँ सारे बड़े इवेंट होते हैं, दुबई में होता है, अब पड़ोस में वाघा बॉर्डर के उस पार यानी इंडिया में सारे इवेंट होते हैं, अमृतसर में, लाहौर में नहीं होते। आपके बांग्लादेश दूर नहीं है, गरीब मुल्क है, लेकिन वहाँ पे इवेंट होते हैं, श्रीलंका भी दूर नहीं। लेकिन हमारी अमन होगा, सब कुछ होगा। अमन पहली है, अमन हो जाए, सारी टीमें यहाँ पर उसके लिए भी कोशिश जारी है। लेकिन एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में सिलसिले के जारी था, मिलूं था पाण एक मुख्तसर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में सिलसिले के उतना ही अॻिते था कयूं जिते पाण छॾियोसीं। जी जावेद, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग की कि अच्छे मौके होंगे जी, सब चीज़ें अच्छी होंगी, क्रिकेट की बहाली के लिए एक मतलब रास्ता ज़रूर निकलेगा। इससे थोड़ा सा हट के इसी PSL पे बात करते हैं और बात करते हैं शर्जील खान और खालिद लतीफ़ की। क्या समझते हैं, ये माजरा क्या है, क्या कहानी थी? इनको बाहर निकालने के लिए कोई ग्रुप सरगर्म था, इनकी ज़ाती तौर पर कोई मतलब कि आप समझते हैं कि इन्वॉल्वमेंट था क्या आखिरकार? इसके पीछे वाली कहानी वो ज़रा आज बताएं। जी, मुझे जहाँ तक मेरे अपने ज़राए कंफर्म करते हैं कि ये लोग इन्वॉल्व हैं और ऐसे ही नहीं इनका नाम आया है। ठीक है, ट्रैप हुए हैं, इनको किसी ने ट्रैप किया कि किसी ने बोला जाके मिलो यूसुफ नामी बुकी से, और ये मिलने चले गए और कुछ उनसे वादे भी कर लिए, कुछ पे अमल दरामद भी हो गया। तो जो बात सामने आ रही है, जो नाम सामने आ रहा है वो नासिर जमशेद का है कि उन्होंने बोला कि यूसुफ से मिलो। और नासिर जमशेद का पहले भी इस हवाले से बांग्लादेश लीग में भी नाम थोड़ा सा ख़राब रहा है कि वो मशकूक सरगर्मियाँ रही उनकी वहाँ पर। उसके अलावा जो है अब नासिर जमशेद को वहाँ गिरफ़्तार भी किया गया था इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड की एक एजेंसी है, क्राइम एजेंसी, उसने गिरफ़्तार किया था और फिर रिहा भी किया। यूसुफ को भी गिरफ़्तार करके रिहा किया, ज़मानत पर रिहाई मिली उनको। तो और आपने ख़ुद देखा कि जब तक जो लोग भी इस स्कैंडल में सामने आए, इससे पहले भी 2 साल पहले, 4 साल 6 साल पहले, तो वो कुछ ना कुछ था उनका मसला, बिला वजह लिंक था उनका कहीं ना कहीं, बगैर लिंक के किसी का नाम नहीं सामने आया। हाँ, इस केस में और भी 3 नाम और हैं, जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स के ज़ुल्फ़िकार बाबर, कराची किंग्स के शाज़ेब हसन और इस्लामाबाद ही के मोहम्मद इरफान फास्ट बॉलर। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि जब इनको मुअत्तल करने की कोशिश की गई या ऐलान हुआ कि इनका नाम भी है, इनका नाम सामने लाया गया, तो फिर मालकान ने ज़्यादा शोर मचा दिया। टीमों के मालकान ने, फ्रेंचाइज़ जैसे कराची के, कोयटा के और इस्लामाबाद के, क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ करोड़ों रुपए लगे हुए, स्पॉन्सर के हम पर लगे हुए, हमने यहाँ लगाए हुए और करोड़ों रुपए लगे हुए, ये बहुत बड़ी हम लीग में अगर आप इस तरह करेंगे तो हम फिर बैकफुट पे चलेंगे, हम विड्रॉ हो जाएंगे। अच्छा, इस सारे मामले में मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोकूंगा। हमारी जो PCB की एंटी क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह, हाँ, वो हमारा एंटी करप्शन यूनिट वो क्या कर रहा था? जी, कहा यह जा रहा है, जैसे नजम सेठी कह रहे हैं कि वो उसने नहीं पकड़ा इनको, ये कंफर्म चीज़ है, उसने नहीं पकड़ा PCB ने, क्योंकि PCB यूसुफ जो बुकी है उस पर नज़र रखा हुआ था, उसको
उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था काफ़ी दिनों से, और यूसुफ की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हुए इनको पकड़ा गया। ये तो उनके साथ नजर आए थे, इसलिए फिर इनको, और फिर पीसीबी ने कहा कि आप इनको देखें वरना फिर हम कुछ करेंगे। तो फिर इन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया, उस पर कार्रवाई की और फ़ौरन इनको मुअत्तल करके फ़ौरन कराची भेजा और इस तरह से। लेकिन इनका कोई रोल नहीं था, इनका हमारा जो था एंटी करप्शन यूनिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसको नहीं मालूम था बिल्कुल। उसको खबर तब हुई जब आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट ने इनको कहा कि ये हो रहा है, अब आप क्या करना चाह रहे हैं हमें बता दें वरना हम कुछ करेंगे ज़रूर। क्योंकि अगर वहाँ ये पकड़े जाते हैं तो गिरफ्तार होते, बाकायदा फिर सजाएं होती हैं। अच्छा ये ठीक है, एक अगर फर्ज करें कि हम वो एक क्राइम रिपोर्टर की तरह इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप मुझसे मिल रहे हैं जी, लेकिन इसमें कोई सबूत वगैरह तो नहीं है ना कि मैं फ़िलहाल मैच उसमें स्पॉट फिक्सिंग कर रहा हूँ या मैच फिक्सिंग कर रहा हूँ। तो मतलब जो सबूत दिए गए हैं पीसीबी की तरफ से, अभी तो जो हमारे हैं सलाह ये इनके जो है तफजुल रिजवी जी, उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से चार्जशीट दे दी है इनको। मतलब ये आपने वो चीज़ें वो आप तक पहुंची हैं किसी जराए से कि उस चार्जशीट पे क्या दिया गया है? उसमें यही है कि आपने ये की है, आप पर इल्ज़ाम है, आपने ऐसे ऐसे किया की है, मतलब कोई मैच फिक्स किया है। हाँ, जिसमें शर्जील खान के बारे में तो कहा जा रहा है, उसने इशारा भी दिया है, ये ग्रिप है बैट का, उसको चेंज करने का इशारा था, हल्का यूँ से करने का, और इस तरह से एक दो इशारे थे उसके। तो वो कहा जा रहा है ये इशारे मशकूक हैं, ये वहाँ बात हुई थी और कुछ। अब देखें इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, पीसीबी ने एक चार्जशीट दी इल्ज़ाम। एक फिर से एक क्वेश्चन आ जाता है, फर्ज करें ग्रिप हो गई बैट की, यही ना, एक डॉट बॉल खेलने के 5 लाख रुपए कहा जा रहा है। ठीक है, 5 लाख। अब खालिद तो खेला भी नहीं, हालांकि 5 लाख कम नहीं थे। मुझे इसलिए कम लग रहे हैं कि शर्जील खान का 2 दिन पहले ही इंग्लैंड की काउंटी से 70,000 पाउंड में कॉन्ट्रैक्ट हुआ खेलने के लिए काउंटी क्रिकेट। 70,000 पाउंड का मतलब है 1 करोड़ रुपए। इतने पैसे आपके पास आ गए, आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये तो कम है ना, ये तो बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी इतनी इज्जत आपको मिली इस टीम से, आपकी टीम में जगह परमानेंट हो चुकी थी, आप टीम की जरूरत थी और आपके जैसे ही लड़के की जरूरत थी पाकिस्तान टीम। अच्छा फर्ज करें, मेरा क्वेश्चन अभी बीच में ही आपने उसको मतलब के उस पे पाँव रख के आप चल दिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि फर्ज करें बैट की ग्रिप हो गई जी, बैट की ग्रिप, अब डबल ग्रिप से खेलते हैं, एक ग्रिप होती है, उसको थोड़ा सा इशारा ये होगा पहले कि भाई आप जिस बॉल को, एक चीज है ना जावेद, थोड़ा सा टेक्निकली तौर पर अगर देखा जाए, ग्रिप होती है, ग्रिप के नीचे टेप बंदी होती है, बिल्कुल उसके ऊपर वाले हैंडल पर भी वो टेप होती है, वो टेप को पूरे का पूरा खोल के आप ऊपर नहीं कर सकते, किसी में टेप ना हो, सुने ना हो तो फिर वो डबल ग्रिप होती है। अगर डबल ग्रिप को आप उसी हल्का सा नीचे करके, हल्का सा नीचे नहीं, उस टाइम भी फर्ज करें ना यार, मेरी बात आप समझे ना, फर्ज करें शर्जील ये चीज कर रहा है जी, लेकिन उसी टाइम पे कैमरा क्यों फोकस होगा कि जब वो अपनी ग्रिप को ठीक कर रहे हैं तो उसी टाइम पे कैमरा क्यों उस पे फिक्स्ड होगा? लेकिन कैमरे तो मैच में कोई तकरीबन कोई 25 कैमरे भी नहीं, हर चीज इतनी करीब से कहाँ दिखाते हैं, लेकिन उमूमन कहीं ना कहीं कैमरा नजर दौड़ा ही रहा होता है, तो उसमें वो चीज़ कैमरे पर आई है और वो शो भी हुई है जैसे कि उन्होंने बताया। अब जहाँ नजम सेठी ये भी कहते हैं कि बयान रिकॉर्ड करके भेजा गया, वहाँ उन्होंने एतराफ़ किया था, एतराफ़ करने के बाद हमारे पास ठोस सबूत हैं, ठीक है। अब 14 दिन का आपने उनको चार्जशीट दी है, 14 दिन का टाइम दिया है, शोकॉज नोटिस दिया है, अब वो जवाब देंगे। अब वो अगर वो कहते हैं जवाब देंगे तो फिर केस फिर आगे बढ़ेगा, फिर ट्राइब्यूनल बनेगा। अगर उन्होंने जवाब दिया तो फिर ट्राइब्यूनल बनेगा। अगर जवाब नहीं दिया, फर्ज करें ना, फर्ज करें एतराफ़ अभी तक नहीं आया, नहीं बिल्कुल ठीक है, उनको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको अदालत, अगर आपने अदालत का रास्ता पकड़ा तो सबसे पहले पीसीबी के कवानीन को क्लियर करके उसके बाद आप अदालत जाएं। अगर फिर अदालत, मतलब कि अदालत की जब बात आ रही ना, तो ये कह रहे हैं 6 महीने के लिए बैन किया जाओगे। मतलब ये डरा भी तो रहे हैं ना यार कि अगर फर्ज करें वो आवाज उठाते हैं, लेकिन अदालत में मामला बहुत आखिर में जाएगा। पहले तो यहाँ देखें वो अभी केस लड़ने जाएंगे तो इन्हीं का नहीं लड़ेंगे, किसके पास? नहीं, पीसीबी के पास। ये अदालत में नहीं, एक ट्राइब्यूनल बनेगा, पीसीबी बनाएगी ना। ट्राइब्यूनल में अगर उनको सजा दी, ठीक है, अगर वो ट्राइब्यूनल समझती है, क्योंकि पीसीबी की ट्राइब्यूनल होगी, वो भले वो कह रहे हैं कि आजाद उसका जज होगा। लोग जब नजम सेठी कह रहे हैं, आपके बोर्ड के सरबराह कह रहे हैं कि ये बंदे इन्वॉल्व हैं, जब हेड हैं, जब बॉसेस हैं, वो ये बात कर रहे हैं, तो आप बताएं कि ट्रिब्यूनल क्या फैसला देगा? बिल्कुल आपकी बात बहुत वजह है कि जब चेयरमैन ने कह दिया
कि हाँ हम एक कमेटी बनाएंगे और हेड कह रहा है उस इदारे का कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसने कमेटी ने भी वही करना है जो हेड कह रहा होगा। अच्छा, लेकिन अगर कमेटी ने सज़ा दे दी, फिर ये अपील के लिए उस कमेटी से करेंगे, अपील वो मुस्तरद होती है, फिर ये जाएंगे अदालत। ये प्रोसेस है, एक जो इनको करना पड़ेगा, ये लंबा चलेगा। अगर इनको अभी सजा मतलब कि 6 महीने से ज्यादा इनके हवाले से अभी ये जो नजर आ रहा है सामने के अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में फिल वक्त बिल्कुल वापसी नहीं है, इनकी वापसी अभी मुमकिन नहीं नजर आ रहा है। और ये 2017 जो है मुझे नहीं लगता ये इसमें खेल पाएंगे, केस सीधा सीधा भी लेकिन थोड़ा सा डाउट मुझे नजर आ रहा है। पता है क्या, वो ये कि फर्ज करें आपने जुर्म किया ही नहीं, मैं आपको चार्जशीट दे दूं, जब किया नहीं तो आप क्लियर हो जाए, मीडिया के सामने आ जाए, सही है, क्लियर कर दे कि अगर हमारे पास हमने कुछ किया है तो उसके हवाले से आप आकर मीडिया के सामने हकायक जाहिर कर दें कि क्या किया है, क्या आपके पास सबूत है। हाँ, ये भी लेकिन जैसे शर्जील खालिद लतीफ़ ने एक बयान दिया एक चलते हुए, जब वो वकील से अपने मिलने जा रहे थे कि खुदा जानता मैं बेकसूर हूँ, खुदा जानता मैं बेकसूर, सिर्फ एक बात उन्होंने बोली और कुछ नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ज्यादा इसकी ऑपरेशन करते हैं कि कैसे वो बेकसूर है तो क्यों नहीं पीसीबी से डिमांड करते कि जो मेरे खिलाफ आपके पास सबूत है, ट्रिब्यूनल बनाते हो उसमें क्लियर करो, मीडिया के सामने आप क्लियर करो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना। अगर देखो, हाँ, एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम सिलसिले के नाज़रीन। अॻिते वधायूं था, पर मिलूं था पाण हिकिड़ी साई खां पोइ। वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम सिलसिले के उतना ही था बताऊं जिते छड़ियो सी जी जावेद, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे शर्जील खान की और खालिद लतीफ़ की, लेकिन इनके साथ साथ 12-13 नाम तो और भी आ रहे थे, वो कहाँ चले गए? जी, जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ फ्रेंचाइज मालकान का प्रेशर था, फिर अगर ज़्यादा नाम इकट्ठे आ जाते तो फिर PSL थोड़ी सी डैमेज ज़रूर हुई थी इस वाक़े से, और फिर मज़ीद डैमेज होती, फिर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता, नेगेटिव चीज़ तो खरा गई थी। और पहले ओपनिंग सेरेमनी में बहुत अच्छा रिस्पांस था शायकीन का, बहुत ज़बरदस्त पूरे पाकिस्तान में रिस्पांस था, लेकिन दूसरे दिन जी बुरी खबर आई दुबई से, उसके बाद बहुत लोगों का दिल टूटा, लोगों की जो मायूसी हुई, दिल दुखा उनका कि यार ये क्या हो गया। लेकिन ज़्यादा दुखड़ा नहीं देना चाहते थे, इसलिए उनको शायद इसलिए, और फिर मालकान ने प्रेशर डाला कुछ सेठी साहब पर कि क्या कर रहे हैं आप, ज़रा हल्का हाथ रखें। अगर सारे खिलाड़ियों को एक एक करके आप इल्ज़ामात लगाते रहे, उनको मशकूक बोलते रहे, फिर हम कहाँ जाएंगे, और स्पॉन्सर को हम क्या जवाब देंगे? स्पॉन्सर पैसे हटा लेगा अपने, और हमारे लिए बहुत मसला हो जाएगा। करोड़ों रुपए लगेंगे, एक हर टीम ने अच्छे खासे स्पॉन्सर पकड़े हुए, फिर आप देखें टीम भले हार भी रही है लेकिन वो बहुत फायदे में। चले इसी फिक्सिंग के हवाले से एक और बात को मैं ऐड करता चलूँ। अब्दुल कादिर को तो आप जानते हैं, जी हाँ, किस दिमाग के बंदे हैं, किस किस्म के बयान देते हैं। पहले तो सरफराज नवाज तकरारी किस्म के बयान दिया करता था, अब अकेले नहीं रहे सरफराज। हाँ, अब उनको मतलब के वो खैर में वो बातें नहीं करता। इनका कहना है इंजी वसीम अकरम वकार यूनुस मुश्ताक अहमद को सजाएं मिलती तो ये हाल ना होता, मैच फिक्सिंग के हवाले से, स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये भी इन्वॉल्व रहे हैं माजी में? अब्दुल कादिर का मैं नहीं कहना चाहता इन्वॉल्व रहे या नहीं, ये अच्छी बात नहीं होगी, बहुत अच्छे अब्दुल कादिर का नहीं पूछ रहा, इनका जिनके हवाले से, इनके बारे में थोड़ा दागदार ज़रूर है, क्योंकि जब नाम आया था मलिक कयूम की रिपोर्ट में 99 में जब तहकीकात हुई तो उसमें खासकर कहा गया था कि वसीम अकरम को कभी कप्तान ना बनाया जाएगा। अपने जो आखिरी फैसले में उन्होंने मई को इन साहब ने कहा था कि इनको कभी कप्तान ना बनाए, उसके बाद से फिर वसीम अकरम को कभी कप्तान नहीं बनाया गया। तो 6 खिलाड़ी थे इसमें, जैसा भी पिछले दिनों मियांदाद इल्जामात तो सलीम मलिक पे भी लगे, साबित कुछ लाइव बैन हुआ, साबित तो कुछ नहीं हुआ था ना, इल्जाम साबित हुए, फिर लाइव बैन लगा नहीं ना, अताउर रहमान पे लाइव बैन लगा था, ताहियात पाबंदी हुई थी, इन पे ताहियात पाबंदी, फिर बाद में अभी चंद साल पहले हाई कोर्ट के फैसले की वजह से फिर लाइव बैन अब हटा। अब वो यानी अब उनकी क्रिकेट सरगर्मियों में शामिल होने पर कोई पाबंदी नहीं है, पहले सरगर्मियों में शामिल होने पर भी पाबंदी थी दोनों की, तो वो अब नहीं है। तो अदालत के जरिए उन्होंने अपने आप को बेगुनाह साबित किया। अच्छा, बेगुनाह और गुनाह के हवाले से लेकिन ये अब्दुल कादिर को बैठे बिठाए क्या सूझी कि उन्होंने इस किस्म की बातें करना है? मेरा ख्याल है शायद कि ये हुब्बे अली नहीं है, ये टीम से मोहब्बत नहीं, बहुत से कहीं का, यानी हुब्बे अली नहीं है, बहुत से माविया है। तो इस तरह के कि उमर अकमल शायद जगह नहीं बना पा रहे टीम में, वो उनके दामाद हैं। अच्छा। तो ये, और कामरान अकमल को भी टीम में जगह नहीं मिल पा रही है पाकिस्तान नेशनल टीम में, तो ये शायद मसला। अच्छा, ये तो जहाँ पर दामाद वगैरह की बातें आ गई, लेकिन शाहिद आफरीदी और मियांदाद के दरमियान भी
कुछ वक्त पहले। जी हाँ बिल्कुल याद इस है। किस्म की सरगोशियां होने लगी, फिर रमीज राजा बीच में आ गए, वसीम अकरम आ गए कि नहीं यार फिर हमारा क्या नाम कर रहे हो भाई, तो अगर नाम खुलेंगे तो बात दूर तक जाएगी। तो फिर वो मामला ठंडा कराया गया, वरना मियाँदाद ने तो यहाँ तक बोला कि शाहिद आफरीदी अपने बेटियों के सर पे हाथ रख के बोले कि वो उसने मैच बेचा नहीं बेचा, मैं कहता हूँ वो मैच फिक्सर है, ये है वो है। फिर बाद में वो इल्ज़ाम वापस ले लिया, मिठाई खाते हुए नजर आ। हाँ, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। और फिर ये अगर फर्ज करें जावेद, हम जब कौम की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, तो हमारी ज़ात मतलब कि एक साइड हो जाती है, हम मुल्क की नुमाइंदे बन जाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये मुल्क के हवाले से आप तो इनको ये दिमाग में नहीं आता यार हम मुल्क के ऊपर मतलब कि एक दाग लगवा रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। कुछ दूसरी बात, तीसरी बात पे मैं आता हूँ अभी। और जब ये पीसीबी जानता है, जो हमारा एक इदारा है मुल्की, वो जानता है कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ 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 चीज़ों में शामिल है। फ़र्ज़ करें एनजी का जैसे अभी नाम लाया, हमारे चीफ सेलेक्टर है जी, वो बंदा चीफ सेलेक्टर कैसे बने? इसके अलावा देखा जाए वसीम अकरम तो हमारे लेजेंड, वो तो पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वकारियोंस मेन हमारे कोच बने हुए थे, बिल्कुल। मुश्ताक अमन, मतलब के सारे वही चीज़ें फिर रही हैं। तो हम ये कौम को कहाँ लेके जा रहे हैं? एहतसाब इन लोगों का क्यों नहीं होता? असल में मामला इतने बिगड़ गए हैं, उलझे हुए हैं कि फिर आप उनको सुलझा नहीं सकते। आप फिर सारे खिलाड़ी अगर इस तरह से फारिग करते रहे उनको, फिर आप मतलब के छूट देनी करेंगे तो फिर मसला नहीं, कुछ तो इसलिए मुझे ये लगता है कॉम्प्रोमाइज नहीं, सुने ना, छूट दे, पसंदी से काम लिया। मुसलत पसंदी क्या है? मुझे मुसलत पसंदी समझ में नहीं आती। आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं हर प्लेयर को बाहर निकाला जाएगा तो रहेगा कौन टीम के अंदर? ठीक है, मतलब ये है इनडायरेक्टली कि फिक्सिंग करने के हवाले से मौका लेने आज़ादी दी जाए। तो फिर ये ड्रामे क्यों कर रहे हैं? लेकिन देखिए बहुत सारी चीज़ें साबित भी नहीं होती, फिर हम बात हवा में रह जाती है। जब साबित करने का कहा जाता है तो फरीक सही से सामने नहीं आता, इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन इल्ज़ाम को आपने प्रूफ भी करना है, आप प्रूफ नहीं करें इल्ज़ाम लगा दें, ये भी गलत बात है, सही बात नहीं है। तो देखना चाहिए। तो हो गया था ना, मोहम्मद आमिर का तो हो गया था, आमिर, सलमान और आसिफ की तो बिल्कुल क्लियर था ना चीज़ें थी। और देखिए जो बात अभी हमने पहले की कि शर्जील ने कहा कि मैं बेकसूर हूँ, एक छोटा सा उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कह दिया। इस तरह से ये लोग भी शुरू 3-4 साल तक यही कहते रहे, मैं बेकसूर हूँ, हमने कुछ नहीं किया। बाद में इन्होंने तस्लीम किया, आमिर ने, सलमान ने, आसिफ ने, कि हाँ हमने किया। बाद में तस्लीम किया। अभी कनेरिया ने भी 6 साल हो गए अभी तक तस्लीम नहीं किया कि उसने कोई स्पॉट फिक्सिंग की है काउंटी के मैचों में। और जो कनेरिया का इल्जाम तो बरतानिया का है ना, मार्विन वेस्टफील्ड जिसने किया था सब कुछ, उसने तस्लीम किया वो क्रिकेट खेल रहा है। और कनेरिया का सिर्फ नाम ये कि कनेरिया ने उसको उकसाया, ये करने का कहा। तो कनेरिया लाइव बैन लगा हुआ है, अब वो अब तक नहीं खेल पाया, 6-7 साल होने वाले हैं। तो होना क्या चाहिए? फर्ज करें इन लोगों का एहतसाब क्यों नहीं होता? ये बड़े मगरमच्छ बच जाते हैं, छोटे से पकड़े जाते हैं। ये है कि शायद ये इतना खुल के सामने नहीं आते, कभी छुप के वारदातें होती हैं। सुने जावेद, देखें आप हल्का हाथ ना दें, मुझे पता है आप किस लाबी से हैं, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने खुद अभी कहा, आप अपने बयान पे रहे, आपने क्या कहा कि हाँ 12-13 और लड़कों के भी नाम थे, लेकिन जब फ्रेंचाइज मालकान ने थोड़ी बहुत की आंखें दिखाई, हाँ प्रेशर आ गया। मतलब क्या आ गया? बहाना क्या बना? उनका नाम क्यों नहीं आया? इसके पीछे एक राज तो था ना। नजम शेट्टी ने खुद कहा, और भी लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ और लोग हैं, तो नजम शेट्टी, इनसे कोई पूछे ना आपकी चिड़िया, उनको अभी जाहिर करे ना। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ ना कि फर्ज करें कि इनके हवाले से अगर फ्रेंचाइज कुछ कहती तो ये भी नजर ना आते ना। इन पे स्टैंड ले लिया इन दोनों पे। तो मैं कहता हूँ तो जिनके हवाले से स्टैंड होता है वो बच जाते हैं, वो खेलते हैं, वो हमारे हीरोज हैं। बिल्कुल। लेकिन जिनके हवाले से कोई सपोर्ट नहीं, ऊपर से कोई हाथ नहीं, वो जीरो बन गए। तो ये इकदार और ये इस किस्म की मतलब कि हमारे वैल्यूज दोहरा में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है, दोहरा में आ रहा है। और इस तरह से करेंगे तो ये चीज़ बढ़ती रहेगी, वक्त पे से चीज़ सामने आती रहेगी स्कैंडल की सूरत में, कभी स्पॉट फिक्सिंग, कभी मैच फिक्सिंग। और आपके थोड़े अरसे बाद खिलाड़ियों को ये भी बेफिक्री रहेगी कि यार हमने कुछ नहीं होना, हम 2-4 साल बाद फिर क्रिकेट खेल जाएंगे। तो चलो करते रहे कि ये भी कर लो साथ साथ काम, पार्ट टाइम में, फुल टाइम जॉब। मतलब ये इजाज़तनामा इन लोगों ने दे दिया है। अगर प्रूफ है तो बात सही है, सामने लाया जाए। और जिन पे प्रूफ है, क्या बात खुद नजम शेट्टी साहब कर रहे हैं। हाँ। कि दूसरों के नाम है, हम क्या प्रूफ देंगे? आप क्या प्रूफ देंगे? वो कहते हैं ठोस सबूत है। किसका इंतजार है भाई आपको? आप ले आए सामने, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? और आप बताएं दुनिया को, पब्लिक मीडिया को बताएं कि ये सबूत हमने किया, अब यही इसका जवाब दे दें, डेट सेट।
क्योंकि कोई भी किसी चीज में बेहतरी लाने के लिए अमल की परवाह तो नहीं करते ना कि हम अभी ये कर रहे हैं उससे ये नुकसान होगा। नुकसान की परवाह तो नहीं, अगर आपको एक इदारे को बेहतर बनाना है तो नुकसान की परवाह तो नहीं होनी चाहिए। जैसे राशिद लतीफ कहते हैं कि क्रिकेट के लिए उसने बड़ी वो मैच फिक्सिंग के हवाले से बहुत उसकी जंग है तभी और अपने कैरियर को दाव पे लगाया है साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने। तो वही कहते हैं कि जो भी है उसको आप यहाँ देखो, ये छोटी टीम का बड़ी टीम का, ये छोटा बंदा है या इसकी सोर्स नहीं है, बड़ा है उसकी सोर्स बहुत है, आप फिर बिल्कुल बेरहम कार्रवाई करें। कार्रवाई होनी चाहिए। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा सिंध गेम्स के हवाले से, अभी आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग में भी थे, क्या हुआ, क्या देख रहे हैं, आज कब हो रहा है सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो मुझे उम्मीद थी कि सिंध गेम्स के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज डेट दे दी जाएगी जो मुस्तकिल पिछले दिनों से चल रही थी, तारीख पे तारीख, तो आज वो नहीं होगा। लेकिन आज फिर वही हुआ। अच्छा, कि आज एक चीज नहीं है कि तारीख नहीं दी उन्होंने, लेकिन महीना बताया। अब महीना भी कंफर्म नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम इस साल मई के वस्त में दरमियान में इवेंट कराना चाह रहे हैं या कराएंगे, और इसके लिए जो सूबाई ओलंपिक एसोसिएशन है, ईस्टर्न ओलंपिक एसोसिएशन है, उसको हम नहीं कराएंगे, हम खुद कराएंगे या हम एक इस फैसले को आउटसोर्सेज। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, दुनिया में जो सबसे बड़ा, दुनिया को छोड़े पाकिस्तान की और सिंध की बात, सबसे बड़ा मेला होता है खेलों का ओलंपिक, ठीक है, वो IOC कराती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, और किससे के जरिए कराती है? वहाँ की मेज़बान ओलंपिक एसोसिएशन के जरिए, यानी जिस मुल्क में हो रहा है। तो आप उस ओलंपिक एसोसिएशन को उस पर नहीं लेंगे, ऑन बोर्ड नहीं लेंगे। सुने जावेद सुने, मैं हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने जो फैसला किया है उनके साथ मैं मुत्तफिक हूँ। पूछे कैसे? अच्छा, हाँ, वो ऐसे हमारे यहाँ एसोसिएशंस के हवाले से लड़ाई तवील रही, बिल्कुल है, एक जायज़ है दूसरी नाजायज़ है, मैं वहाँ इंटरनेशनल से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, झगड़ा चलता रहा, बिल्कुल, इनकी अनबनत रहती रही, बिल्कुल, और फंड्स के हवाले से जो मामलात थे वो तकरार रहे, बिल्कुल, फंड में है बहुत बड़े घपले है ना। ये हर गेम के हवाले से ले लें, ये गेम्स के फायदे के लिए आ रहे हैं या आपने 2007 में मुझे मालूम है जब बिल जमा हुए 2007 के नेशनल गेम्स के कराची में हुए थे, तो बिल जमा हुए तो 26 लाख रुपए मिनरल वाटर का शो किया गया उसमें। मुझे बताएं, 26 लाख रुपए का पानी पिलाया हमने। क्या पिलाया होंगे आपने 26 लाख रुपए का पानी? तो बस बिल पे बिल बनते गए, ऐसी स्पोर्ट्स शॉप के बिल बने, दुकानों के प्रिंटिंग। तो फिर जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का तो सही फैसला है ना, अभी हम इसको देखेंगे ना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कि वो क्या करती है। लेकिन मसला है कि वो स्पोर्ट्स में एसोसिएशन नहीं खाएगी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री खाएगी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तो खाएगी, लेकिन आप और हम तो देखेंगे ना उन्हें कि कौन कहाँ क्या क्या खा रहा है। हाँ, लेकिन इसमें एसोसिएशन फिर साइड हो जाएगी। ये कि आप गेम को प्लानिंग अच्छी करें, गेम कराने की, जो मेरा इसमें नज़रिया वो ये है कि आप प्लानिंग अच्छी करें। आपको पहले से तय करना है कि सहूलियात जानी है, वहाँ पे सहूलियात के लिए ज़्यादा काम करें, यानी कि पैसे हवा में ना उड़ें। सही बात है, मिट्टी ना हो जाए, आपको पैसे गर्द की तरह यूँ बेकार। वो चीज़ें सही है आपकी, लेकिन जावेद अगर देखा जाए मोरल हमारी ऑर्गेनाइजर्स का, हमारी एसोसिएशंस का, एक एक बंदे को, अभी मैं क्योंकि ये जाती बुनियादों पे हो जाएगा, एक बंदे को आप देखेंगे कि इधर हमारे कैपिटल में कराची के अंदर सिर्फ आप देखेंगे 5 खेल, 5 के सदर या सेक्रेटरी वो बंदा लगा हुआ है, एक ही बंदा लगा। आप मुझे बताएं, ये क्या खिदमत है? और एक हाजी साहब है, हाजी अभी मैं नाम नहीं लेता ना, बस वो तो अपना खुशबू की तरह है। हाँ। उसका नाम तो मतलब कि हर स्पोर्ट्समैन को पता होगा। हाजी साहब ने क्या किया, कल को ये नेटवर्क पे सोशल मीडिया पे बातें हो रही थी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर इसके लिए मतलब कि इवेंट का इनेकाद करने के हवाले से तारीख का ऐलान करेंगे सिंध गेम्स का। तो उसी टाइम पे उस बंदे ने ऐलान जारी कर दिया कि फिलहाल गेम के हवाले से ट्रायल लिए जाएंगे जो सिंध गेम्स के लिए सिलेक्शन होंगे। मैंने कहा अभी यार ये क्या कर रहे हैं मतलब पैसे बटोरने और ये हल्का सा मतलब की तरीका। किसी को सिंध स्पोर्ट डिपार्टमेंट से कोई ग्रांट इवेंट के लिए मिले ना मिले, उनको जरूर मिल जाती है। मैं वही कह रहा हूँ, और कोई भी दौर हो, कोई भी सेक्रेटरी हो, कोई डायरेक्टर हो, उनकी जो ट्रांजैक्शन वहाँ रुकती नहीं, मतलब वो चलती रहती है। बड़ी मेहरबानी जावेद, आपने टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, पंहिंजे प्रोग्राम जो वक्त इन ॻाल्हि ते अॼु पुॼाणी ते पहुचायूं था पिया त सिंध स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पारां जेको इन वक़्तु फ़ैसिलो कयो आहे
सिंध गेम्स के हवाले से उन मंझि हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा कई वई आहे त मई महीने जे जेको आहे सो विच में इनखे स्टार्ट कयो वेंदो, माना उहो बि तारीख़ जो ऐलान थींदो, माना 15 मई ते। उन खां पोइ गर्मियूं आहिनि, पर हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि इहा आहे त कराची जे अंदरि एतिरियूं बि गर्मियूं न आहिनि जो माना हिते रांदि का बि जेको आहे सो हुनजो इवेंट मुनक़िद न थी सघे। इहा बि माना हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे। पर ॿी सुठी ॻाल्हि अञा इहा आहे त इन भेरे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जेको आहे सो उहो पंहिंजे अंडर में रांदियूं कराइण पई वञे, छो त इन खां अॻु में इलाही सारा घपला थियण ऐं फंड जेको आहे हड़प करण जे हवाले सां ख़बरूं गर्दिश कंदियूं रहियूं आहिनि। त इन करे असां इहो सम्झूं था त जेकॾहिं माना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पंहिंजे बलबूते ते पंहिंजो पाण अॻियां पई अचे ऐं सिंध गेम्स कराइण पई वञे, त उन मंझां असां इहा उमेद था करियूं त पैसे खे जेको आहे सो जाइज़ नमूने ख़र्च कयो वेंदो, रांदीगरनि जी भलाई जे लाइ, बहबूद जे लाइ ऐं उन्हनि खे अॻिते आणण जे लाइ किरदारु अदा कयो वेंदो। पाण ईंदड़ हफ़्ते इनशाला वरी साॻे ई प्रोग्राम में साॻे ई टाइम ते ॿिए कंहिं महिमान सां गॾु तव्हां वटि हाज़ुर थींदासीं। तेसीं ताईं मोकिलाणी न आहे, मूंखे ॾींदा इजाज़त। साथ सलामत, सिंध सलामत।